तो अब तक हमने देखा कि यहाँ अपने सामने प्रोफेसर जी और लिनी को गले लगते हुए देखकर साइलेंट हो जाती है, जिसे देखकर किन्यान को यकीन हो जाता है कि इन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। तभी हम देखते हैं लिनी प्रोफेसर जी से कहती है कि अगर मैं पीछे खड़ी लड़की होती तो अभी तक मैं तुम्हें मार चुकी होती, जिसका मतलब ये था कि इन दोनों को पता है कि पीछे किन्यान खड़ी है और ये लोग बस एक्टिंग कर रहे थे। तभी किन्यान को याद आता है कि उसने इससे पहले भी इन दोनों गले लगते हुए देखा जब वो प्रोफेसर जी के घर गई थी तब उन दोनों के सामने तो दादाजी भी थे। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था। तो किन्यान नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं किन्यान प्रोफेसर जी के घर में उनके बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी और अपना सारा सामान पैक करके रेडी थी कहीं जाने के लिए। प्रोफेसर जी बाहर आते हैं और उससे पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो। तो किन्यान कहती है मेरे कुछ फैमिली मैटर्स है इसलिए मैं जा रही हूँ अभी। तो प्रोफेसर जी पूछते हैं तुम कब तक आने वाली हो। किन्यान कहती है मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है आपकी एंगेजमेंट के बाद मैं आऊँ। नहीं तब तो आना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं कभी वापस नहीं आने वाली। प्रोफेसर जी पूछते हैं इसका क्या मतलब है। तो किन्यान अपना ड्रेस फॉर द बुक कॉमिक और उस घर की चाबी जो उसके पास थी वो एक टेबल पर रख देती है और प्रोफेसर जी के पास जाके उसे सॉरी कहती है और उसे कहती है पहले उसने अप्रोच किया इसलिए नहीं कि वो उसे पसंद करती है बल्कि उसे ड्राइंग करना था इसलिए, और उसे सब कुछ बता देती है कि उसका असिस्टेंट सीकी था और वो मेन एडिटर थी और ड्रेस फॉर द ब्यूटी कॉमिक का मेल प्रोटोटाइप प्रोफेसर जी थे और इसीलिए उसने उसे अप्रोच किया, इसलिए वो उससे सर झुकाकर सॉरी कहती है। तो प्रोफेसर जी कहते हैं तो क्या सब कुछ फेक था। किन्यान कहती है हाँ, तो फिर सच क्या है। तो किन्यान कहती है आपकी एंगेजमेंट होने वाली है। ये कह के वो अपना सामान लेकर जाने लगती है। तो प्रोफेसर जी उसे कहते हैं तुम्हारी माफ़ी को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे जानना पड़ेगा तुमने क्या गलती किया है। अगर तुमने क्लियर नहीं किया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। किन्यान कहती है हाँ मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तो मेरी गलती ये थी कि मैंने आपके रूल्स को फॉलो नहीं किया। मुझे आपको पहले ही मेरे गोल के बारे में बता देना चाहिए था और इससे पहले ही मुझे इस घर को छोड़ के चले जाना चाहिए था और मुझे आपके क्लोज़ आने के लिए इतने तरीके भी नहीं सोचने चाहिए थे, क्योंकि मैं आपके जितने भी क्लोज़ आती रही मुझे आप और भी ज़्यादा पसंद आने लगे। तो अब तो मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि आप मेरे साथ नहीं हैं। तो क्या इतना इनफ है। तो प्रोफेसर जी पूछते हैं तो फिर तुम क्यों जा रही हो, आपकी एंगेजमेंट होने वाली है तो फिर मैं क्यों रुकूँ यहाँ। तो प्रोफेसर जी कहते हैं ये क्या बकवास कर रही हो। किन्यान कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको और लिनी को। तो फाइनली अब आप 30 साल से पहले शादी कर सकते हैं। वो आपके लिए बिल्कुल सही लड़की है क्योंकि वो आपकी बिजनेस में मदद करेगी। मुझसे तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक फेक गर्लफ्रेंड हूँ। अब तो नहीं हूँ पर थी। तो प्रोफेसर जी पूछते हैं तो क्या तुम अब काम छोड़ रही हो। किन्यान कहती है हाँ, अब मेरे यहाँ रुकने का कौन सा रीज़न बचा है। मैंने बहुत कोशिश की आपका प्यार पाने का, पर अभी भी आप मुझे पसंद नहीं करते। अगर फिर से हम लोग स्टार्ट करें और मैं कहूँ कि अगर मैं आपको पसंद करती हूँ और इस बार मेरा दूसरा कोई इरादा नहीं है, मैं आपको यानी जी आंदीन को पसंद करती हूँ, तब क्या आप मुझे बिलीव करेंगे, क्या आप मुझे ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। प्रोफेसर जी कोई रिएक्शन नहीं देते। तो किन्यान कहती है देखा, तो इन सब बातों का कोई अब मतलब नहीं है, और वो बाहर जाने लगती है। तभी प्रोफेसर जी उसके पीछे भी जाते हैं, उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब लाते हैं, उसे किस कर लेते हैं। और इसी वक्त उनके घर पहुंचते हैं सीकी और उसके पीछे पीछे आती है लू चिंगवू, जो उन दोनों को किस करता देख शॉक हो जाता है। उसके हाथ से सैंड क्लॉक नीचे गिर के टूट जाता है। सीकी का दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसके सामने जो हो रहा है वो सच है। प्रोफेसर जी किन्यान को अंदर ले जाते हैं। लू चिंगवू सीकी से कहती है कितना बुरा हुआ, अब तक तो तुमने किन्यान को अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताई, उससे पहले ही ये सैंड क्लॉक टूट गया, क्या तुम ठीक हो। सीकी वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे लू चिंगवू जाती है। इधर घर के अंदर किन्यान प्रोफेसर जी को अपने इतने पास देखकर अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही थी। वो अपने हाथ को अपने दांतों से काट कर देखती है, तब उसे यकीन आता है कि यह सच है। तो प्रोफेसर जी उसे उठाकर उसे अपने रूम ले जाते हैं। किन्यान को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो प्रोफेसर जी कहते हैं ये सच है और सच ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। प्रोफेसर जी किन्यान को किस करने ही जा रहे थे कि तभी किन्यान का पेट गुड़गुड़ाने लगता है, यानी कि उसे भूख लगी थी। इधर सीकी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो चले ही जा रहा था। उसके पीछे पीछे लू चिंगवू भी आ रही थी। वो उससे पूछती कि तुम ऐसे कब तक चलने वाले हो। सीकी कहता है जब तक मैं मर नहीं जाता। तो लू चिंगवू कहती है तुम मरना चाहते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अपना प्यार खो दिया। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उसने तुम्हारे भाई को चूज़ किया। ये सुनकर सीकी लू चिंगवू को एक डरावना लुक देता है। इसके बाद लू चिंगवू कहती है नहीं तुम अभी भी किन्यान को वापस पा सकते हो। एक किस से क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं।
सिकी फिर से वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे पीछे लू चिंगू भागती है। इधर प्रोफेसर जी और कीनियान खाना खाने के लिए बाहर आते हैं, जहाँ प्रोफेसर जी कीनियान से कहते हैं कि चलो डेट करते हैं। इधर लू चिंगू सिकी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी। वो कह रही थी रात में ऐसे अकेले घूमना अच्छा नहीं है, तो तुम बाहर आ जाओ प्लीज़। सिकी उसी के पीछे एक दीवार के सामने छुपा हुआ था, तो सिकी उसका हाथ पकड़ के उसे एक दीवार के पास ले जाता है। उससे पूछता है खतरा मुझे है या तुम्हें? तुम एक लड़की हो, फिक्र तो तुम्हें अपनी करनी चाहिए। तो लू चिंगू कहती है तुम्हें बच्चे हो। तो सिकी कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम एक लड़की हो फिर भी तुम मेरे ही बारे में सोच रही हो। तुम्हें नहीं लगता मुझे कुछ होने से पहले तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है? तो लू चिंगू कहती है पागल, किसे पता तुम जैसा प्यार में पागल लड़का क्या करेगा। तुम और कर भी क्या सकते हो? तुम तो बस वाइन के नाम पे कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे और ऐसा प्रिटेंड करोगे कि तुम अपने सारे दुख को भूल चुके हो। तो वाइन तो दूर की बात है। तो सिकी कहता है क्या कहा तुमने? मैं वाइन नहीं पी सकता। चलो फिर आज तुम्हें मैं दिखाता हूँ। तो लू चिंगू कहती है मेरे घर में वाइन है, कहीं तुम डर तो नहीं गए? सिकी कहता है कभी नहीं, चलो। इधर कीनियान प्रोफेसर जी से कहती है डेट से पहले क्या हमें एक बार रिहर्सल नहीं कर लेना चाहिए? तो प्रोफेसर जी कहते हैं रिहर्सल? किस बात का रिहर्सल? तो कीनियान कहती है आपने अचानक से मुझे डेट के लिए पूछ लिया, तो मुझे इन सब की तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए रिहर्सल तो करना पड़ेगा। आपने कभी मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया। तो प्रोफेसर जी कहते हैं मैंने तुमसे जो भी कहा वो अपने पूरे होशो आवाज़ में कहा। तो प्रोफेसर जी उसे कहते हैं तुम खाना खा के घर वापस चले आना और फिर इस बारे में सोचना। अगले दिन सुबह हम देखते हैं सिकी जो कि लू चिंगू के घर में सो रहा था, वो बेड से गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने लू चिंगू को पाता है। तो उससे कहता है तुम अभी मुझे मेरे सपने में भी डिस्टर्ब कर रही हो। लू चिंगू कहती है तुम मुझे अपने सपने में देखकर खुश हो। सिकी उससे पूछता है तुम मेरे घर में क्या कर रही हो, और वो भी ऐसे कपड़े पहनकर? नहीं रुको, ये तो सच है, मैं कहाँ हूँ? तो लू चिंगू उसे कहती है क्या तुम्हें याद नहीं कल क्या हुआ? तुम तो एक बहुत ही अच्छे ड्रिंकर निकले। तो हमें कल रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सिकी लू चिंगू के घर आता है। लू चिंगू उसे ड्रिंक करने के लिए वाइन देती है, जिसे पीने के बाद वो अपना होश खो बैठता है। लू चिंगू अब सिकी के पास आती है। सिकी उससे पूछता है तो कल रात को क्या हुआ और मेरे कपड़े क्यों चेंज है, और पहले जाके तुम कुछ ढंग का पहन के आओ, इसे चेंज करो। तो लू चिंगू उसी के सामने वहीं पे चेंज करने लगती है। तो सिकी उसे कहता है कि तुम क्या मेरे जाने के बाद चेंज नहीं कर सकती? तो लू चिंगू कहती है ये मेरा घर है, मैं चाहे कहीं भी और कभी भी चेंज करूं। क्या अब इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी? और वैसे भी कल रात हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है, इसलिए तुम्हें अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी लाइफ अब नेक्स्ट स्टेज पर चली गई है, तो तुम्हें अब ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए। सिकी ये सब सुन के तो एकदम डर जाता है और घबरा के वो कुछ कह ही नहीं पाता। लू चिंगू सिकी के पास आके कहती है तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो, वरना मैं तुम्हें क्यों अपना बनाना चाहती। सिकी लू चिंगू से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? लू चिंगू कहती है तुम कीनियान को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। सिकी कहता है ऐसा नहीं हो सकता। लू चिंगू कहती है अब सब कुछ बदल चुका है, तुम घर पे ही रुकना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। और जाने से पहले उसे वो किस करती है। अब से तुम इसकी आदत डाल लो एंड एन्जॉय योर फर्स्ट डे एज ए मैन। फिर वो दरवाज़ा बंद करके बाहर चली जाती है। बाहर वो एक सोफे पे बैठकर कल रात शूट किया हुआ एक वीडियो देखती है, जिसमें हम देखते हैं सिकी जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था तो वो बाथरूम में जाकर बाथटब में खेल रहा था। वो वहाँ भी बार बार कीनियान का ही नाम ले रहा था। उसे ऐसा देखकर लू चिंगू सिकी से पूछती है क्या तुम गिव अप करोगे? तो सिकी कहता है मैं गिव अप तब करूँगा जब मुझे कीनियान करने को कहेगी। कीनियान का बात सुनते ही सिकी लू चिंगू को कीनियान समझने लगता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? लू चिंगू समझ जाती है कि वो इसे इतनी जल्दी नहीं भूल सकेगा और वो उसे ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो सिकी की गलतफहमी को सच करके अपने आप को कीनियान समझकर वो सिकी से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम्हारे लिए मुझ में कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे भाई को पसंद करती हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए वेट मत करो, तुम गिव अप कर दो। ये सुनकर सिकी सैड हो जाता है। तो लू चिंगू को लग रहा था कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। सिकी अपना सर पानी के अंदर डाल देता है तो लू चिंगू उसे बाहर निकालती है। तो सिकी उसका गला पकड़ लेता है और उसे कहता है अगर तुमने एक बार मुझे कह दिया कि तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं गिव अप कर दूँगा। ये कहते हुए उसके आंसू निकल जाते हैं। तो लू चिंगू उसे कह देती है कि वो उसे पसंद करती है। लू चिंगू को पता था कि वो गिव अप नहीं कर सकेगा, फिर भी वो कह देती है। सिकी लू चिंगू को कीनियान समझ के उसे किस करने जाता है
पर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। लूची वो इस वीडियो को देख के मुस्कुराती है। इधर सीकी उसके रूम की सारी चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा था।